ओरल कैंसर आज हमारे देश में स्वास्थ्य संबंधी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक इस समस्या से ग्रस्त हैं। पुरुषों में यह संख्या 16.1% और महिलाओं में 4.8% है। तंबाकू का अत्यधिक उपयोग, सुपारी चबाना, शराब का उपयोग और कुछ आनुवंशिक स्थितियां मुंह के कैंसर को जन्म देती है। आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। नागपुर से सुप्रसिद्ध कर्करोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर देशमुख से विशेष चर्चा में। थ्रोट कैंसर इंडिया में बहुत है, तो पता है अपने को सभी को आज इसका मेन कारण क्या है। देखो, अपन ने सोचा तो पूरे वर्ल्ड में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये एडजॉइनिंग जो एशियन कंट्रीज है, इसी में टोबैको विथ चूना, इसका जो अपन जो स्लरी बना के खाते हैं, जिसको अपन कॉमनली सेंट्रल इंडिया में खर्रा बोलते हैं, तो ये जो मिक्सचर है वो बहुत डेंजरस माना जाता है। रादर मैं बोलूँगा टोबैको इन एनी फॉर्म, वो खर्रा है, वो सुपारी के रूप में है, वो कोई मसाले के रूप में है, या वो स्मोकिंग के रूप में है, वो खैनी के रूप में है, या कोई दंतमंजन के रूप में है। तंबाकू हर चीज में बॉडी के लिए हानिकारक है, और ये तंबाकू आप अलग अलग तरीके से खाने से भी एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा अफेक्ट होता है, और लॉन्ग टर्म यूज से अपने को पूरे इंडिया में इसका कैंसर मेनली अपने को ऑब्जर्व किया जाता है। अब अपन ने वैसे सोचे तो लक्षण जो है मेनली मुंह, गला या मुंह के अंदर भाग में या जबान में या अपने हृदयों में कहीं तो भी सूजन आना, फोड़ आना, गठान होना, और ये सभी में से ये जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो महीने या वीक्स टुगेदर वो हील नहीं होना, और उसमें से ब्लीडिंग होना, और कंटिन्यू मेडिसिन कुछ लेते हुए भी वो 3, 4, 5 हफ्ते जब ये चीज़ें दुरुस्त नहीं होती है, तो ये सभी चीज़ों में अपन कैंसर सस्पेक्ट करते हैं। थ्रोट में थ्रोट पेन होना, कान में दर्द रहना, कोई खाना खाते वक्त या पानी पीते वक्त गले में दर्द होना या निगलने में तकलीफ होना, ये सभी चीज़ें अपन लक्षणों में गिनते हैं। इसमें से कोई भी चीज़ रहती है किसी को, तो उसने 2-3 हफ्ते में यदि ये अपने आप नॉर्मल ट्रीटमेंट लेने से यदि पूर्णतः दुरुस्त नहीं होती है, तो इस टाइप के लक्षण 100% अपन ने पूरे टोटली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहीं ये गलती से ये एबनॉर्मल है या कैंसरस रूप तो नहीं ले रहा है। इसका मुलाहिजा करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। बहुत पॉपुलरली आजकल जनरल पब्लिक को पता चला है कि कोई भी डायग्नोसिस करने के लिए बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी यानी अपने शरीर में का कोई भी जो टिश्यू अपन निकाल के उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जांच करते हैं, उसको अपन बायोप्सी कहते हैं। तो बायोप्सी ये 2-3 रूप में होती है। जैसे कुछ घंटों में अपने को कुछ जांच करना है तो अपन एक स्मीयर ले सकते हैं, और वो स्मीयर पे से अपने को तुरंत 2 घंटे में पता चल सकता है कि भाई कैंसर है या नहीं है। समझो सस्पेक्टेड एरिया में का स्मीयर निगेटिव रहता है, तो उसमें फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, यानी एक फाइन निडल में से एक उसमें से जैसे अपना टीटी का इंजेक्शन देते हैं, उस टाइप का फाइन निडल से अपन कुछ उसमें से द्रव एस्पिरेट करते हैं, और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करके कैंसरस सेल के बारे में डिटेक्ट करते हैं। इस प्रकार से भी अपन हार्डली 4 से 6 घंटे में कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। समझो ये सभी चीज़ों में अपनों को सस्पिशन है लेकिन कैंसर मिल नहीं रहा है, तो ऐसे इसमें फिर ओपन अंडर एनेस्थीसिया या लोकल अंडर एनेस्थीसिया अपन उसमें से एक एवरेज में 0.5 सेंटीमीटर बाय 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का सस्पेक्टेड एरिया का टिश्यू का टुकड़ा अपन उसको जांच के लिए निकालते हैं, और वो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। उससे अपने को बायोप्सी से 100% डायग्नोसिस होता है। इन जनरल नागपुर में अपन ने सोचा तो इस टाइप का हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन से डायग्नोसिस हार्डली 48 आवर्स टू 72 आवर्स में भी हो सकता है। जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि हेड एंड नेक कैंसर ये अलग अलग एरिया के हम डिवाइड करते हैं। जैसे
जबान है, हिरडियों का है, मुंह के अंदर का बकल म्यूकोजा है, या चीक है, या मैंडिबल है, या लिप्स है, ये सभी एरिया में यदि कैंसर अपने को दिखता है तो अर्ली कैंसर ये ऑलमोस्ट 95% सर्जरी से ट्रीट होता है। और समझो अनफॉर्चुनेटली लेवल स्टेज 2 के बाद में ये डिटेक्ट होता है, तो ऐसे पेशेंट में बहुत से बार अपने को न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, यानी पहले कीमोथेरेपी देके इसको डाउन स्टेज करके ऑपरेशन करना पड़ता है। ये दूसरा प्रकार का ट्रीटमेंट हो गया है। समझो पेशेंट जिस दिन फर्स्ट टाइम डायग्नोज होता है और वो समझो इनऑपरेबल या स्टेज 3 में रहता है, ऐसे पेशेंट को भी अपन कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी उसमें यूज करते हैं। और इस प्रकार की ट्रीटमेंट से यदि पेशेंट अच्छा हो जाता है एंड या कंट्रोल या रिस्पांस बहुत अच्छा आता है, या हम उसको कंप्लीट रिस्पांस बोलते हैं, ऐसा रिस्पांस आने के बाद कोई कोई पेशेंट को इतनी ही ट्रीटमेंट काफ़ी हो जाती है, या कोई कोई पेशेंट को इसके बाद में अपन ऑपरेशन एंड फॉलोड बाय अगेन कीमोथेरेपी, इस टाइप के अपन अल्टरनेटिव यूज करते हैं। यदि ये कैंसर प्योरली थ्रोट में है तो थ्रोट ये एरिया इतना कॉम्प्लेक्स एरिया है जिसमें हम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग बोलते हैं, या दोनों साइड से टॉन्सिल्स बोलते हैं, या पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल बोलते हैं, और अपन जिसे स्वॉलो करते हैं वो अपना पूरा अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का स्वॉलोइंग एरिया रहता है, और जनरली ये सर्जिकल ऑप्शन में नहीं रहता है। थ्रोट कैंसर में सर्जिकल ट्रीटमेंट ये मेन स्टे नहीं रहता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट के जगह यदि पेशेंट अच्छा स्वॉलोइंग करता है तो ऐसे पेशेंट को न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन, ऐसी कॉन्कोमिटेंट कीमो रेडिएशन ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, ताकि वो दोनों टाइप की ट्रीटमेंट से उसको फायदा हो जाए। और ऐसे समझ लीजिए स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 के पेशेंट यदि रहते हैं थ्रोट कैंसर के, वो भी नियरली 60 to 80% अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं। आज गए 15 साल में टारगेटेड कीमोथेरेपी, अच्छे कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स और अच्छी रेडिएशन मशीन्स लाइक लीनियर एक्सीलेटर और टारगेटेड रेडिएशन, ताकि उस रेडिएशन का आजू बाजू के टिश्यू पे बुरा असर न पड़े या एडवर्स इफेक्ट न हो, ये सभी चीज़ें उपलब्ध होने के कारण ये अच्छी कीमोथेरेपी और एडवांस रेडिएशन, इससे अपने को थ्रोट कैंसर्स में आजकल अपने को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसमें ट्रीटमेंट प्लान में बहुत एडवांस ट्रीटमेंट होने लगी है और मैक्सिमम पेशेंट को इसका अच्छा रिस्पांस मिलने लगा है। अब आपने जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, ये सभी अल्टरनेट ऑप्शंस आज एलोपैथिक मेडिसिन में है। तो ये सभी चीज़ों के पीछे हम इसको मेन इसलिए मानते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट को, कि ये जमाना गए 25 साल से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब ये है कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स वर्ल्ड वाइड वापरे जाते हैं, इस चीज़ को टैबुलेट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, और स्पेसिफिक टाइप के प्रोटोकॉल्स पूरे वर्ल्ड में चलते हैं। कितना कीमोथेरेपी देना चाहिए, कौन से पेशेंट ऑपरेट करना चाहिए, कौन से स्टेज में कीमोथेरेपी रेडिएशन मिलना चाहिए, किस टाइप की सर्जरी परफॉर्म किया जाना चाहिए, किस टाइप के रेडिएशन कितने साइकिल्स देना चाहिए, ये सभी चीज़ों के एक प्रोटोकॉल फिक्स हुए हैं। इसको हम कहेंगे एविडेंस बेस्ड। तो ये पूरा आज वर्ल्ड वाइड डाटा अवेलेबल है, जिसके कारण एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट देने से मॉडर्न एलोपैथिक ट्रीटमेंट में अपने को हाईएस्ट रिजल्ट सब चीज़ों में मिल रहे हैं। इसलिए मैं खुद तो भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे पूरा बिलीव करता हूँ। मैं ये कैंसर में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में 95, 96, 97 ये 3 साल में ट्रेनिंग लेके, बाद में स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर न्यूयॉर्क में पूरा मेरा हेड एंड नेक का कंप्लीट ट्रेनिंग करके मैं 99 में नागपुर में आया हूँ।
और 99 से लेकर आज तक 2022 तक मेरा ये सुरेंद्रनगर का देशमुख एंड कैंसर सेंटर केयर सेंटर सुरेंद्रनगर नागपुर और गेटवेल हॉस्पिटल धंतोली, ये दोनों जगह समझ लीजिए दुनिया में जितने भी टाइप के कैंसर्स है, दुनिया में जो जो कैंसर सर्जरी होती है, ये सभी कैंसर सर्जरी ये दोनों हॉस्पिटल में मैं गए कम से कम 25 साल से कर रहा हूँ और नागपुर में ये सभी चीज़ें अवेलेबल है। तो मैं ज़रूर मेरा जो ट्रेनिंग हुआ है और जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है इस पे बिलीव करके मेरे पास आज भी 25-25, 30-30 साल से पूरे कंट्रोल्ड डिसीज रहते हुए पेशेंट रहने के बाद में आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड ये मॉडर्न मेडिसिन। अपन जब 100 पेशेंट कैंसर के देखते हैं, मुंह गला कैंसर के, तो उसमें 100 में से 93 to 92% पेशेंट 100% बताते हैं कि वो मोर देन 5 years के लिए उन्होंने टोबैको स्मोकिंग इन सम फॉर्म लिया है। लेकिन आज कुछ कुछ लोग मेरे को पूछते हैं कि सर दुनिया में समाज में इतने लोग स्मोकिंग करते हैं, इतना टोबैको खाते हैं, इतना अल्कोहल लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। तो दिस इज ए रिवर्स वे। जब 100 पेशेंट तुम कैंसर के देखेंगे तो 92% पेशेंट बोलेंगे कि हमने तंबाकू खाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100 लोग जो तंबाकू खा रहे हैं उसमें से 92% में कैंसर नहीं होना है, बट इट इज ए स्ट्रॉन्ग प्री डिस्पोजिंग फैक्टर और एक पॉजिटिव फैक्टर इन 100 पेशेंट्स में से 92% पेशेंट को। सो आज देशवासियों ने तंबाकू, गुटखा, तंबाकू इन एनी फॉर्म, वेदर इट इज स्मोकिंग, चिलम, दंतमंजन, जो भी है, इसमें ये अपने समाज में से निकल जाना चाहिए। दूसरा, अल्कोहल, दिस इज ऑल्सो वेरी हजार्डस टू द बॉडी। इसलिए मैं देशवासियों को यही बोलूँगा कि टोबैको छोड़ना चाहिए, क्विट टोबैको, क्विट अल्कोहल। इतने चीज़ें यदि अपन ने अपने पूरे लाइफस्टाइल में लाया तो आई विल से ज़रूर अपने देश में से ये 30% कैंसर तो गायब हो जाएगा। सर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं किसी भी तरह के मुख के कैंसर से या हेड नेक कैंसर से वो ग्रसित है और आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो वो कहाँ और कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? यस, मैं गेटवेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट धंतोली नागपुर, यहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ। हमारे ये 100 बेडेड हॉस्पिटल में सभी टाइप के कैंसर्स के ऑपरेशंस होते हैं, मैं वहाँ अवेलेबल हूँ। दूसरा, कैंसर सर्जिकल केयर सेंटर सुरेंद्रनगर नागपुर, यहाँ पे भी मैं अवेलेबल हूँ।